नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हो। अब हमें पता है, वी नो वेरी वेल दैट लिक्विड कंपोनेंट हैपेंस टू बी वोलेटाइल। अगर हम लोग दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, एंड रिमेंबर वी आर थिंकिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, और हम जो सॉल्यूशन फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं दोनों के दोनों लिक्विड्स है। अब अगर दोनों लिक्विड्स होंगे तो उस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो याद रहे सबसे पहली बात, सो इन अ सॉल्यूशन of two liquids, in a solution of two liquids, both the liquids both the liquids contribute to total vapor pressure of solution, यानी solution का जो भी टोटल वेपर प्रेशर होगा उसको दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे, लेट P1 and P2 are the partial vapor pressure of two components two components 1 and 2। हम कंसीडर करेंगे एक लिक्विड 1 है दूसरा 2 है, दोनों को मिक्स किए सॉल्यूशन मिला। तो उस सॉल्यूशन के अंदर पहले लिक्विड का कंट्रीब्यूशन यानी पार्शियल वेपर प्रेशर हम कंसीडर करेंगे P1, और दूसरे का पार्शियल वेपर प्रेशर हम कंसीडर करेंगे P2। देन अब दोनों वोलेटाइल होने के वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल, यानी उस सॉल्यूशन का विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड्स है, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, ये हमें जानना होगा। अब दूसरी बात, पार्शियल जो वेपर प्रेशर्स है दोज आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का ज्यादा होगा उतना उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। सो याद रखें, पार्शियल वेपर प्रेशर्स आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, यानी उस स्पेसिफिक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब किस प्रकार से पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय रॉल्ड्स लॉ। सो रिमेंबर, सो हाउ मोल फ्रैक्शन and partial vapor pressure of volatile component are related is explained by Raoult's law। अब हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली रॉल्ड्स लॉ किस प्रकार से पार्शियल वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। सो लेट्स डिस्कस रॉल्ड्स लॉ, स्पेशली इन केस ऑफ सॉल्यूशंस अप टू लिक्विड कंपोनेंट्स। दो लिक्विड कंपोनेंट के सॉल्यूशन के लिए रॉल्ड्स लॉ का क्या कहना है। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन the partial vapor pressure and mole fraction of two components। याद रखे, so Raoult जो साइंटिस्ट का नाम है, he gave quantitative relation between partial vapor pressure and mole fraction of two components। अब हमें देखना होगा
कि एग्जैक्टली रॉल्स लॉ क्या है, व्हाट रॉल्स लॉ स्टेट, याद रखे। सो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, अब हम देख रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों के दोनों वोलेटाइल है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू volatile liquids that too at a given temperature, at a given temperature। अब क्या होगा, याद रखें, partial vapor pressure of each of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution। सी इसका मतलब ये होता है कि जितना कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू volatile liquids at a given temperature, partial partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। ऐसी बात है। अब इसको हम विस्तृत में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस। सो अब हम कंसीडर करेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स है, दोनों के दोनों लिक्विड है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। सो याद रखें, सो कंसीडर सॉल्यूशन obtained by mixing two liquids 1 and 2। अब यहाँ पे दूसरी बात हम यहाँ कंसीडर करेंगे। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास आया उस सॉल्यूशन में हम कंसीडर करेंगे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है और कंपोनेंट 2 का x2 है, विद पार्शियल वेपर प्रेशर्स P1 एंड P2। सो लेट x1 and x2 are mole fractions with partial vapor pressures P1 and P2 of components 1 and 2 respectively। तो अगर ऐसा है, और एक चीज हमें समझना होगा, let P01 and P02 be the vapor pressures of the pure components, ये भी हमें समझना होगा। so let P01 and P02 be the vapor pressure of pure components 1 and 2। अब ऐसे में रॉल्स लॉ के अनुसार हम कैसे लिख सकते हैं, सब देखें। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोग कैसे लिख सकेंगे फिर, P1 is directly proportional to x1 and P2 is directly proportional to x2। यानी कि partial vapor pressure of component 1 is proportional to its mole fraction in the solution and partial vapor pressure of component 2 is proportional to its mole fraction। so आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। so P1 is equal to P01 into x1 और यहाँ हम क्या लिखेंगे, P2 is equal to P02 into x2 where P01 and P02 are the vapor pressures of the pure component। अब डाल्टन्स थ्योरी के अनुसार टोटल जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी हम क्या लिखेंगे, सो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यानी वोलेटाइल कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर्स है उनका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब हमें पता है व्हाट इज P1 एंड P2, सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो P टोटल इक्वल्स टू P01
x1 प्लस पी नॉट टू इंटू x2। अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की अगर आप एडिशन करोगे दैट इक्वल्स टू 1, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। याद रखे, सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? सो P टोटल इक्वल्स टू P नॉट 1 इंटू 1 माइनस x2, इंस्टेड ऑफ x1 मैंने ये पुट किया, सो प्लस P नॉट 2 इंटू x2। सो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सो आगे इसको देखिए किस प्रकार से हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 x2। अब यहां से हमें समझना होगा कि P टोटल वेरीज विथ x2, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा, उसका मोल फ्रैक्शन कम या ज्यादा अगर होता है तो उसका सीधा असर टोटल वेपर प्रेशर पे गिरेगा सॉल्यूशन पे। सो इट वाज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड द रॉल्स लॉ फॉर the solution having two liquid components.